अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण की दो थ्योरम दी जाती है। आगे का जितना भी चैप्टर है वो तो ही समझ में आएगा अगर ये दोनों आएगी। अब क्या पढ़ेंगे हम? थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय। देखो आगे कोई भी टॉपिक आएगा लेकिन उसमें ये मिक्स जरूर की हुई आएगी। इनमें से पहली थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं लंबवत अक्षों की प्रमेय, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो ये क्या है, मान लो ये कोई डिस्क है या रोटी टाइप की चीज है। इसकी ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। यहां पढ़ते थे ना हम यूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और जेड होती है यूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर इन दोनों का आई हमें दिया हुआ हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ हो, आई एक्स और आई वाई दिया हुआ हो, तो इनको जोड़ने पे तीसरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। याद ये रखना है कि थ्योरम तो है कि आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड, लेकिन इसमें एक्स और वाई वो एक्सिस है जो इसके प्लेन में एग्जिस्ट करती है। मतलब मान लो किसी सवाल में यूं दिया हुआ है, इसको लिख रखा है जेड, इसको वाई और इसको एक्स। अब पूछा जाए कि इसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, तो एक्स प्लस वाई बराबर जेड नहीं है। जो दो प्लेन में है, ये प्लेन में है और ये प्लेन में। पता कैसे लगता है प्लेन में है या नहीं है? जो पूरी दिखती है वो प्लेन में है, जो आधी दिखने के बाद खाली जगह छोड़ रखी हो वो प्लेन में नहीं है, वो है प्लेन के परपेंडिकुलर। तो थ्योरम ये है कि आई एक्स प्लस आई जेड बराबर किसके लिख दिया जाएगा? आई वाई। इसके स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं, लिखने का कोई खास फायदा उसका नहीं है। चीज ये याद रखनी है, स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का या वस्तु का ऐसी दो एक्सिस के लिए आई दिया हुआ हो जो एक प्लेन में हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इनका जोड़ इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर मिलता है जो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है और इनके प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। मतलब आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। इसको काम में कैसे लेते हैं थ्योरम को? हाउ टू यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो मान लो रोटी है, मतलब कोई डिस्क टाइप की चीज है जिसमें यहां लिखा रखा है आई एक्स। किसी आदमी को कहा जाए कि देख ये आई एक्स है, और वो ये कहे कि देख ये एक्स नहीं है वाई है, और इसको पकड़ के यूं कर दे, मतलब जो एक्स है वो ही क्या है? आई वाई। गंगाधरी शक्तिमान है, उसी तरह आई एक्स ही क्या है? आई वाई है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब अभी थ्योरम हमने ये पढ़ी थी कि आई एक्स प्लस आई वाई बराबर होता है किसके? आई जेड के। तो एक्स और वाई तो दोनों एक ही चीज है। मतलब मान लो हम ये कह देते हैं कि आई एक्स और वाई वाई दोनों ही आई के बराबर है, तो क्या आएगा यहां से? आई प्लस आई बराबर आई जेड। दोनों आई को जोड़ दे तो ये क्या होगा? 2i। हेलो एक सेकंड सर, बस एक सेकंड में किया, एक सेकंड। तो i इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आई जेड अपॉन 2। शॉर्ट में इस पूरी कहानी को अगर हम याद नहीं भी रखते हैं तो याद ये रखना है
कि अगर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ हो आई, तो जैसे ही प्लेन में आते हैं ये आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? अगर इस एक्सिस का दिया हुआ हो और इसका पूछा हुआ हो तो प्लेन में आते ही आई की वैल्यू को क्या कर देंगे? हाफ। मान लो इसका आई हो और इसका पूछ लिया जाए तो कितना कर देंगे? डबल कर देंगे। इससे इसमें आते हैं तो आधा करते हैं, इससे इसमें जाते हैं तो दुगुना करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2i। अब एक बार सिर्फ इतनी सी चीज में से चेक किया गया कि क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सबको आती है। सवाल क्या दिया गया कि मान लो ये कोई चीज है जिसका नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, यहां करके लिख दिया I1, यहां करके लिख दिया I2 और यहां करके लिख दिया I3। तो ऑप्शन ए था कि क्या I2 और I3 बराबर है, या I2 ज्यादा है I3 से, या I3 ज्यादा है I2 से, या I1 बराबर है 2I2 प्लस I3 के। देखो सवाल क्या बताना चाह रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस एक्सिस का कितना दे रखा है? I1। प्लेन में आते ही आई को क्या करना है? आधा करना है। ये लो, ये तो पूरा था, और प्लेन में आते ही चाहे आप यूं करो चाहे आप इसको यूं करो, ये हो जाएगा I1/2 और ये भी कितना हो जाएगा? I1/2। अब सवाल ये है कि अगर इस एक्सिस को यूं खींच दे, ये भी प्लेन में है, तो क्या इसको भी हम I1/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसीलिए सवाल आया था कि बच्चे का दिल ये बिल्कुल नहीं मानेगा कि ये सही बात है। याद रखना, अगर किसी एक्सिस को इस जोन से इस जोन में लाते हैं तो आई की वैल्यू आधी करते हैं। इसका I1/2 है, इसका भी कितना आता है? I1/2। अगर कोई एक्सिस जेड एक्सिस से एक्स या वाई में जाए तो आई की वैल्यू को क्या कर देते हैं? आधा। इस थ्योरम की जो लिमिटेशन है वो क्या है कि ये सिर्फ 2D के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, जैसे डिस्क हुआ, रिंग हुई। क्या कह रहा हूं सुनना, यह केवल 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट पर लगती है। कैसे? देखना, एक लिखी हुई है डिस्क, या जिसको हिंदी में आप कह सकते हो रोटी। इसमें ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ये तीनों अलग अलग है। मान लो ये रोटी है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अलग है जेड एक्स और वाई से। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्फीयर की या गोले की, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये ही जेड है। देखना, ये कोई स्फीयर की एक्सिस है, यूं है तब तो एक्स है, अगर इसको यूं कर दे तो वाई हो गई और यूं कर दे तो क्या हो गई? जेड। जो ऑब्जेक्ट 3D में होते हैं, 3 डायमेंशन में होते हैं, इनके लिए x बराबर y बराबर क्या होता है? z। लेकिन जो 2 डायमेंशन में होते हैं इनका x और y तो बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता है किसके? z के। तो इसके नीचे हम नोट लगा के लिख सकते हैं कि यह थ्योरम केवल किस तरह के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई होती है। कोई दिक्कत है? दूसरा आता है जिसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। या इसी को बोलते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। देखो ये क्या है, पिछली थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये बोलती है कि मान लो ये कोई चीज है,
और एक एक्सिस के लिए आई गिवन है, इसके लिए आई गिवन, और इस एक्सिस के लिए आई पूछा हुआ है, एक का दे रखा है और दूसरे का पूछ रखा है, और दोनों एक दूसरे के क्या दिखती है, पैरेलल या समांतर दिखती है। एक का दे रखा है, एक का पूछ रखा है, और दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, डी। तो थ्योरम ये है कि जिसका पूछ रखा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए जो दिया हुआ है उसमें md स्क्वायर जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, जब भी इस थ्योरम को अप्लाई करना हो तो जो दे रखा है उसमें कितना जोड़ देंगे, md स्क्वायर जोड़ देंगे, जहां पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु का द्रव्यमान, और d क्या है, दोनों अक्षों के बीच दूरी या डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। इन सारी चीजों को काम में लेके लगभग 7 तरह के ऑब्जेक्ट अपने सिलेबस में दिए गए हैं, उन 7 में से किसी एक पे सवाल आता है। एक एक करके हम उन सब को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है रिंग या वलय। देखो, हर ऑब्जेक्ट में एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा और बाकी 3 का हमसे पूछा जाएगा। तो एक एक करके किसी का भी नंबर आ सकता है, ध्यान से सुनना। इस एक्सिस का आई दे रखा है, ये याद करना होता है, जिसकी वैल्यू है mr स्क्वायर। m मास है और r क्या है, इसकी रेडियस। ये कौन सी एक्सिस है, बोलने को इसको जेड एक्सिस बोलते हैं, और लिखते क्या है, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड गोइंग फ्रॉम सेंटर। अक्ष जो तल के लंबवत है वह केंद्र से जाती है। हाँ भाई उठ। अब पूछ लिया गया इस एक्सिस के लिए, तो क्या करेंगे, प्लेन में आते ही आई की वैल्यू को क्या कर देते हैं, आधा करते हैं। इसका mr स्क्वायर है तो इसका कितना आएगा, mr स्क्वायर बाई 2। फर्क क्या है, बैठ जा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन के अंदर है। ये यूं नहीं है, ये यूं है। ये एक्सिस पहली एक्सिस थी ऐसी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर थी और बाहर की तरफ निकली हुई थी, जेड एक्सिस। दूसरी है जो प्लेन के अंदर है। समझ में आ गई। तीसरा पूछा जाता है इस एक्सिस के लिए, ये कौन सी एक्सिस है, ऐसी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। कैसे पता लगा परपेंडिकुलर है, ये इसीलिए दिखाई गई है, ये यहां कोई ताबीज बनाने के लिए नहीं दी है। ये एक्सिस इसलिए दी गई है कि इस एक्सिस को भी यूं किया हुआ है, और टेंजेंशियल एक्सिस है, या इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय अक्ष। इसका कैसे निकालेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल है। तो थ्योरम क्या थी इसकी, आई आस्क्ड इज इक्वल्स टू गिवन प्लस md स्क्वायर। इसका तो गिवन है, देखो उधर कितना दे रखा है, mr स्क्वायर। इसका आस्क्ड है, पूछ रखा है, तो सिंपल है, गिवन है mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। उठ चिरानिया। लास्ट है ये, यहां इस एक्सिस के लिए निकालना है, जो कौन सी है, प्लेन के अंदर है। कैसे पता लगा प्लेन में है, ये दिखा रखी। इसका यूज सिर्फ इतना है कि हमें ये पता लग सके कि प्लेन के अंदर है ये, और टेंजेंशियल है या स्पर्श रेखीय अक्ष है। कौन सी है ये, टेंजेंशियल एंड इन द प्लेन, तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष। कौन सी थ्योरम लगाएगा,
एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, तो थ्योरम लिख देंगे आई आस्क्ड इज इक्वल्स टू गिवन प्लस एम डी स्क्वायर। गिवन कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2, देखो इस एक्सिस के लिए ये रहा, और प्लस में कितना जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3/2 एम। देखो आम तौर पे हमारी एग्जाम में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण का सवाल पूछा जाएगा वो डिस्क का होता है। किसका होता है? रिंग सिर्फ कहां काम में आती है, एक तो शादियों में अंगूठी देने में, गाड़ियों के टायर में, या वैलेंटाइन पे झूठ बोलने के लिए, आई लव यू अंगूठी में, झूठी अंगूठी देने के। जबकि डिस्क कहां काम में आती है? सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, रोटी ली, थाली के अंदर रखी, तो थाली भी डिस्क है और वो भी डिस्क है, दोनों चीजें डिस्क। गाजर खाने की मन में आती है, सलाद काटते हो, डिस्क है। खीरा खाने की मन में आती है, काटते हो, वो भी डिस्क है। प्याज काटने की मन में आती है, वो भी डिस्क है। सुबह से शाम तक पिज्जा खाते हो, वो भी डिस्क है। गोलगप्पे खाते हो तो वो भी पहले बेले जाते हैं, बेलता है तो वो भी क्या है, डिस्क है। सुबह से शाम तक जितना कुछ हम खाते हैं, बर्गर है, बीच में से काटता है, वो भी क्या निकलता है, डिस्क। जितनी चीजें हम खा रहे हैं वो ज्यादातर किसके फॉर्मेट में, डिस्क। अब जो पेपर बनाएगा खाता वो भी है, तो उसका जी किस चीज पे चलेगा, सबसे पहले डिस्क का सवाल देने। ये सेम चीजें हम डिस्क पे अप्लाई करेंगे, कर दे। नंबर 2 है, बस लास्ट आज गए। नंबर 2 पे आता है डिस्क, या इसको बोलते हैं चकती। ये 4 एक्सिस में सामने बना रहा हूं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ रहेगा और बाकी 3 का आपसे पूछा जाएगा, तो एक एक करके तैयार रहें। देखो ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इसका आई याद करना होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। देखो यहां से एक जवाब और मिलता है। पहले वो ताड़ियों वाले पहिए आते थे, देखिए साइकिल में कई बार कोई पीछे जा रही थी, बैठी थी चोरी, वो चुन्नी थी, वो ताड़ी में आ गई, नीचे लैंडिंग हो। उसकी जगह फिर एलोय व्हील आए, जिसके बीच में ताड़ियां नहीं होती, वो लोहा सा लगा हुआ होता है। उसको देने के पीछे रीजन ये नहीं था कि ये सुंदर लगेगा, रीजन ये था कि रिंग वाला टायर तो था ऐसा और एलोय व्हील है ऐसा। हमने अभी ये पढ़ा, रिंग का कितना होता है एम आर स्क्वायर और डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। जैसे ही रिंग से एलोय पे आए तो घूमने की स्पीड बढ़ गई, आई कम हो गया और पहिया अच्छे से घूमने लगा। ठीक है, अब सवाल में आते हैं वापस। अगर इसका आई पूछा जाए तो प्लेन में आते ही आई की वैल्यू क्या कर देंगे, हाफ। तो यहां पे कितना लिखा जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई। अगर इसका आई निकालना हो तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये तो है गिवन, दिख रही है कहां सी है, वो दे रखी उधर, ये यही इसका पूछ रखा है। तो आई आस्क्ड इज इक्वल्स टू गिवन प्लस एम डी स्क्वायर। गिवन कितना है, जोड़ेंगे तो ठीक है। अगर इसका पूछ लिया जाए तो फिर से इसमें जोड़ देंगे एम आर स्क्वायर। आस्क्ड इज इक्वल्स टू गिवन प्लस एम डी स्क्वायर। गिवन कितना है इस एक्सिस का, ये रहा, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस जोड़ देंगे एम आर स्क्वायर। क्या रिंग और डिस्क के अलावा एग्जाम में और भी किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा जा सकता है? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।